नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष जो है वह इस प्रकार के होते हैं जिनमें कि जो मेटल आयन और अधातु है उनके बीच में पूर्णांक में अनुपात नहीं होता। जैसे Cu1.96S यानी सल्फर, वैसे तो Cu2S इसका सूत्र होता है, लेकिन यह भिन्नात्मक रूप से या दशमलव रूप में इसका अनुपात कॉपर का यहाँ पर उपस्थित है। तो यह Cu1.96S जो है वह नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड या मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड को प्रदर्शित करता है। जैसे वेनेडियम का ऑक्साइड जो है इसमें X जो है ऑक्सीजन में BO2 होता है, लेकिन यह 0.6 से 1.3 के बीच यदि हो ऑक्सीजन की मात्रा वेनेडियम की तुलना में यह अनुपात हो तो यह नॉन स्टोइकोमेट्रिक होता है। इसी तरीके से आयरन का ऑक्साइड जो है उनमें FeO जो है वो 1:1 के अनुपात में होता है, लेकिन जब यह 1:1 के अनुपात में न होकर आयरन जो है 0.95 और ऑक्सीजन 1 अनुपात हो तो यह नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। तो इस अनुपात में परिवर्तन जो है वह धातु जो है उनमें अनुपातिक जो है वह पूर्णांक न होकर दशमलव में या भिन्नात्मक हो तो यह नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष या नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। इस अनुपात में परिवर्तन धातु आयन या अधातु की अधिकता के कारण होता है। जब क्रिस्टल संरचना में जालक के मध्य में रिक्त स्थानों पर अन्य धातु या अधातु आ जाए तो वह या जालक में किसी नियत स्थान पर धातु या अधातु अनुपस्थित हो। कभी कभी धातु जो है वह अपने अंतराकाशीय स्थान पर आ जाए, अपने स्थान को छोड़कर, तो यह वहाँ पर जो है अंतराकाश स्थान में अतिरिक्त अधातु या धातु आयन आ जाए तो यह उनकी अधिकता हो जाती है। तो उसकी वजह से भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष जो हैं वह प्रदर्शित होते हैं। तो उनमें यदि जिनमें धातु आयन अधिक मात्रा में हो, ऐसे में उदाहरण है, पहला यदि ऋणायन अनुपस्थित हो और धातु अधिक, तो धातु की अधिकता होगी या रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ऋणायन अपने नियत स्थान से हट जाए यानी अधातु अपने नियत स्थान से हट जाए तो उसके स्थान पर क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो जालक में धनायनों की संख्या अधिक हो जाती है। तो यह जालक त्रुटि जो है NaCl में पाई जाती है। यदि NaCl जो लवण है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसे कहा जाता है, वो सोडियम वाष्प से क्रिया कराएं तो यह पीले रंग का क्रिस्टल NaCl के प्राप्त होते हैं। तो यह रंग में जो परिवर्तन आया है यह उसकी स्टोइकोमेट्रिक में परिवर्तन के कारण यानी नॉन स्टोइकोमेट्रिक योग बनाते हैं, जिस वजह से यह पीले रंग का हो जाता है। NaCl की क्रिस्टल ऊर्जा के कारण सोडियम का आयनन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के स्थान पर आ जाता है। इसे हम F केंद्र भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टलों में रंग आ जाते हैं। इन F केंद्रों से जो है वह दृश्य प्रकाश को ग्रहण करते हैं, अवशोषण करते हैं और उच्चतर ऊर्जा वाली चालक पट्टियों में कंडक्शन में
चले जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल में रंग आ जाता है। तो यह सामान्यतः सभी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसे हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं इन दोषों को, जिसमें कि जो ए चित्र है वह एफ केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है और जिसमें ऋणायन जो है वह अनुपस्थित हैं और उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन वहां पर विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उपस्थित है। तो इसके कारण यहाँ पर इसमें चालकता में परिवर्तन होगा, इसमें रंग आ जाएंगे और यह अनुचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। बी जो है वह अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो, यानी धातु की अधिकता हो। तो जालक निर्माण के दौरान जब पदार्थ को गर्म करते हैं तो उस समय अधातु परमाणु जो है जालक से निकल जाते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः गैसीय अवस्था में होंगे, तो गैसीय होने के कारण यह इसमें आसानी से निकल सकते हैं गर्म करने पर, और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वह जालक के अंतराकाशीय छिद्रों में छोड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऋणायनों के साथ धनायन जो है वो अंतराकाशीय छिद्रों के स्थान पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड को यदि गर्म करें तो इलेक्ट्रॉन और जिंक +2 जो है वो अंतराकाशीय छिद्रों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल में उपस्थित इन इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल विद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं, जिसे एन प्रकार की अर्धचालक भी कहा जाता है। एन का मतलब नेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें विद्युत चालन हो रहा है। इसको जो बी चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें जिंक ऑक्साइड जो है वह है इसका क्रिस्टल है, जिसमें ऑक्सीजन गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीजन बाहर निकलती है और वह अपने इलेक्ट्रॉनों को अंतराकाशीय क्षेत्र में छोड़ जाती है। कभी कभी जिंक धनायन भी जो है वह अंतराकाशीय क्षेत्र में आ जाते हैं। दूसरा है अधातु की अधिकता, यानी कभी नॉन मेटल जो है वह अधिक मात्रा में उपस्थित हो धातु की तुलना में। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु आयनों में इस प्रकार के क्रिस्टल जालक जो है दोष पाए जाते हैं। यहाँ पर जालक में धातु का रिक्त स्थान होना, यानी धातु जो है जालक निर्माण के दौरान यदि धातु आयन का स्थान रिक्त रह जाए, यानी जो निश्चित स्थान जो धातुओं के आयनों के हैं उन निश्चित स्थानों पर धातु आयन जो है कहीं पर उपस्थित ना हो इस क्रिस्टल जालक में, तो वह स्थान जो होगा धातु आयन का वह एक छिद्र की तरह व्यवहार करेगा, जिसे वॉइड कहा जाता है। इस रिक्ति का ही जो है, हालांकि ये धातु की मात्रा जो है इसमें कम हो जाएगी और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जो है अन्य उपस्थित धातु आयन या तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर FeO, FeS और निकल ऑक्साइड NiO जो है इनका व्यवहार P प्रकार के अर्धचालकों के समान होता है। तो P का मतलब यहाँ पॉजिटिव से है, तो यह रिक्ति जो है वह पॉजिटिव आवेश की भांति या इसे होल कहते वॉइड कहते हैं, उसकी भांति ये कार्य करते हैं। जब किसी कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन पर चला जाता है, तो जो पहले वाला है धनायन, वह धनायन जो है अधिक धनावेशित और दूसरा कम धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार जो अप्रत्यक्ष रूप से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला धनायन जो है पूरे क्रिस्टल जालक में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है, यानी ये रिक्त या जो वॉइड है वह
जब वो रिक्ति हुई और उस स्थान पर कोई दूसरा धनायन आ गया तो वह जो दूसरा धनायन है वो स्थान रिक्त, तो उसका दूसरा धनायन का स्थान रिक्त हो जाता है। अब दूसरे धनायन के जो स्थान है जो रिक्त हुआ उस पर कोई अन्य तीसरा जो है धनायन वहां पर यदि आ जाए तो वह तीसरे धनायन का स्थान जो है रिक्त हो जाता है। इस तरीके से वो जो रिक्ति है वह आगे चलती रहती है, धनात्मक आवेशित रिक्ति है। तो इस कारण विद्युत चालन होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जालक में ये गति करते हैं तो ये विद्युत चालन का जो है वह प्रदर्शित करते हैं। तो यह 3 प्रकार के अर्धचालकों की भांति कार्य करता है, जिसको कि इस डायग्राम FeO में जो जालक दोष है जिसमें कि इस एक स्थान पर आयरन जो है वह लुप्त हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह दोष पाया गया है। इसी तरीके से जो बी चित्र है उसमें अंतराकाशीय स्थान पर यदि ऋणायन आ जाए, अतिरिक्त ऋणायन आ जाए तो भी धातु की कमी हो जाती है और यहाँ पर धातु की कमी की वजह से जालक दोष उत्पन्न हुआ है। यदि कई बार जो है अंतराकाशीय स्थान पर जो है वह अतिरिक्त ऋणायन आ जाते हैं, यानी ऋणायन अपने नियत स्थानों पर तो उपस्थित है ही, साथ में जो अंतराकाशीय स्थान है उन पर भी जो है अतिरिक्त जो है ऋणायन आ जाएं तो यहाँ पर जो अंतराकाशीय स्थान है उस पर कोई ऋणायन अपना स्थान ग्रहण कर ले और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ पर अन्य स्थान पर धातु जो है वह उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण ऋण जो है यहाँ पर आवेश का तो संतुलन हो जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में ऋणायन या अधातु हो जाने के कारण यहाँ पर यह जालक दोष पाया जाता है। तो यहाँ पर ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी परिवर्तित वह केवल संक्रमण तत्वों में ही संभव है, यानी संक्रमण तत्वों में ही इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऋणायनों के मध्य में जो अंतराकाश स्थान है, तो ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा वहाँ पर उतने ही संभावना होगी किसी दूसरे अन्य अवशिष्ट ऋणायन के आने की, क्योंकि जो अंतराकाश स्थान है जितना आकार बड़ा होगा ऋणात्मक उतना ही ये स्थान और अंतराकाश स्थान जो है वह बढ़ता जाएगा, यानी इन छिद्रों की संख्या और बढ़ती जाएगी और इसका आकार बड़ा होने के कारण इसमें कोई दूसरा अन्य छोटे आयन जो है वह यहाँ पर स्थित हो सकते हैं। तो यह संक्रमण धातुओं में यह दोष पाया जाता है।